राधा स्वामी जी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पार्ट 3। खान पान के विकार गंभीर बीमारियां हैं। कभी कभी लोग भोजन, शरीर के वजन और बनावट को लेकर बहुत सनकी हो जाते हैं। एनोरेक्सिया, बुलिमीनिया और बिंज ईटिंग इस सनक का परिणाम हो सकते हैं। खान पान के ये विकार ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत गंभीर समस्या और यहाँ तक कि मृत्यु का भी कारण बन सकती है। आइए इनके बारे में और जानें। यदि आपको लगता है कि आप इनमें से किसी एक विकार या एक से अधिक से ग्रस्त हो सकते हैं तो कृपया मदद लें, या अगर आपके किसी प्रियजन में खान पान को किसी विकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो एक अच्छा दोस्त बनकर उसकी मदद करें। इसके लिए नेशनल हॉटलाइन से लेकर वेबसाइट तक, काउंसलर से लेकर क्लिनिकों तक कई तरह की सहायता उपलब्ध है। एनोरेक्सिया। बात यह है कि एनोरेक्सिया से पीड़ित लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका वज़न ज़्यादा है, जबकि हो सकता है कि उनका वज़न गंभीर रूप से कम हो। कल्पना करें कि आप आईने में ऐसे शरीर देख रहे हैं जो है ही नहीं और जिसमें कई अतिरिक्त पाउंड है। इस भ्रम से युवा कई तरह के असामान्य व्यवहार करने लगते हैं, जैसे मुश्किल से कुछ खाना या कुछ पदार्थों को बहुत कम मात्रा में लेना, वजन लेने वाली मशीन पर बार बार खड़े होना और ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम करना। चूँकि एनोरेक्सिया के कारण गंभीर कृपोषण होता है, इस कारण से दिल के दौरे, स्ट्रोक या मस्तिष्क को हानि पहुंचने का खतरा पैदा हो जाता है। बुलिमीमिया। बुलिमिया से पीड़ित लोग कम समय में बार बार खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। वे अक्सर खाते समय नियंत्रण खो देते हैं, जैसे कि वे खाना बंद नहीं कर सकते या जो खाते हैं उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते। वे बिंज के बीच में उपवास करते हैं या बहुत कम खाना खाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खाने की भरपाई के लिए वो कभी कभी ज़बरदस्ती उल्टी करते हैं, लगातार पेट साफ करने वाली या मूत्रवर्धक औषधियों का उपयोग करते हैं या अत्यधिक व्यायाम करते हैं। बुलिमिया दांतों, गले और पाचन क्रिया को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। बिंज ईटिंग। बुलिमिया की तरह इस विकार में भी थोड़ी थोड़ी देर में अनियंत्रित खान पीन के लक्षण दिखाई देते हैं। बुलिमिया के विपरीत जो लोग बिंज ईटिंग करते हैं वे उल्टी द्वारा पेट साफ करने की दवाई लेकर या लगातार व्यायाम करके इसकी भरपाई करने की कोशिश नहीं करते। वे लगातार पौष्टिक आहार लेने में असमर्थ होते हैं। वे अकेले या चोरी छिपे खाते हैं क्योंकि वे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वे तब भी खाते हैं जब उनका पेट पहले से ही भरा होता है। इसका परिणाम अधिक वजन या मोटापा होता है। आप जो देखते हैं उसे पसंद कर सकते हैं। याद रखें कि अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आलोचनात्मक होना एक सीखा हुआ व्यवहार है। आप इस सोच के साथ पैदा नहीं हुए थे कि आपको अलग दिखने की ज़रूरत है। इस बात को स्पष्ट करने वाली एक लघु फिल्म से फोटोग्राफरों ने 50 लोगों को एक एक करके स्टूल पर बैठाकर उनसे एक प्रश्न को उत्तर देने का कहा। यदि आप अपने शरीर में एक बदलाव ला सकते हैं तो वह क्या होगा? हर उम्र, रंग और ढील ढोल के लोगों ने खुलकर ऐसे जवाब दिए। मेरा माथा बहुत बड़ा है, मेरे कान सच में बहुत बड़े हैं, निश्चय ही मेरी त्वचा, बड़ी आंखें, मैं लंबा होना चाहूँगा। फिर छोटे बच्चों को लाया गया जिनकी उम्र शायद 3 वर्ष से 10 वर्ष के बीच रही होगी। कुछ बच्चे तो एक भी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सोच सके जिसे वे बदलना चाहते थे। जो बदलना चाहते थे उनके जवाब ऐसे थे, मुझे जल परी जैसी पूंछ चाहिए, शायद शार्क जैसा बड़ा सा मुंह ताकि मैं बहुत सारी चीज़ें खा सकूं, पंख ताकि मैं उड़ सकूं, चीते जैसे पैर ताकि मैं तेज़ी से दौड़ सकूं, मेरे शरीर में टेलीपोर्टेशन आ जाए जिससे मैं बिना किसी भारी साधन के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकूं। क्या ये सब सुंदर नहीं है? हर एक बच्चे को लगा कि उसका मनुष्य शरीर बिल्कुल ठीक है। निश्चय ही हर बच्चे ने थोड़ा जादुई आकर्षण या जानवरों जैसी ताकत को पाना चाहा। लेकिन जहाँ तक मनुष्य होने की बात है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है, किसी सुधार की ज़रूरत नहीं है। आप भी कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण अपना सकते हैं। अपने सबसे अच्छे दोस्त बने, प्रोत्साहन देने वाले, रहने वाले, कोशिश करने वाले और खोज करने वाले दोस्त। कमियां निकालने के बजाय स्वीकार करने वाले बने, असंतुष्ट रहने के बजाय ज़्यादा संतुष्ट रहने वाले बने, अपने आप के साथ खुश रहें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबके साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कल मिलेंगे।